हेलो गाइज, मैं सचिन से स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर पे। सो दोस्तों, मैं लेके आ गए मैथ की सुपर टेस्ट सीरीज पार्ट 2 ऑल वनडे एग्जाम के लिए। ये जो सीरीज है हमारी, ये जो सीरीज है ऑल वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है गाइज। जैसे आपके अभी जो एग्जाम हमारे लगे हुए हैं, जैसे मान लीजिए आरआरसी ग्रुप डी, आरआरसी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी, जैसे अभी जीडी का एग्जाम आपका चल रहा है, आने वाले में अपकमिंग में लेखपाल, ये सभी एग्जामों के लिए ये सीरीज हमारी बहुत ही बेनिफिशियल होगी आपके लिए प्यारे गाइज। तो हमारी ये सीरीज के साथ जुड़ना ना भूलें। आप हमारी सीरीज के साथ लगातार बने रहिए। आपको हम जीरो लेवल से टॉप लेवल के हर क्वेश्चन को डिस्कस कराएंगे। जीरो लेवल टू टॉप लेवल, टॉप लेवल। ये जो सीरीज हमने डिजाइन की है गाइज, ये सीरीज में हमने इस तरीके से क्वेश्चनों की सीक्वेंस लगाया है जिसमें जीरो लेवल का भी बच्चा पढ़ सकता है और हाई लेवल तक ये सीरीज जाएगी। तो किसी भी बच्चे को मतलब प्रॉब्लम नहीं आनी है इस सीरीज के साथ। और इसमें डेली आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए भी हैं, और कुछ क्वेश्चनों को हमने ऐसे रखा है जिन क्वेश्चनों की आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, आने वाले एग्जामों में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है गाइज। तो चलते हैं हम अपनी सीरीज के पहले क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आइए, पहला जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 10 मीटर तथा 15 मीटर ऊंचे दो खंभे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 10 मीटर तथा 15 मीटर ऊंचे दो खंभे भू स्थल पर अब स्थित हैं। यदि उनके पाद, यानी कि पाद का मतलब नीचे भूमि वाला, पाद के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके शीर्ष के बीच की दूरी क्या होगी। देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखिए, ये कहा गया है इस क्वेश्चन में कि एक खम्मा, दो खम्मे हैं। देखिए, एक खम्मा ये मान लिया और दूसरा खम्मा हमने ये मान लिया। इन दोनों के बीच की दूरी जो दी गई है, ये इनके पाद की, ये जो दी गई है वो 12 मीटर दी गई है। कितनी दी गई है गाइज? 12 मीटर। और एक खम्मा बड़ा है, यानी कि इसको हम बड़ा बना लेते हैं इस तरीके से, और एक खम्मा छोटा है, क्योंकि एक खम्मे की जो दूरी दी गई है, यानी कि हाइट दी गई है, वो कितनी दी गई है? 10 मीटर। मान लीजिए सपोज दैट इसकी 10 मीटर है और इसकी जो हाइट है कितनी है? 15 मीटर है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ तक देखना चाहें, यहाँ तक देखिएगा, यहाँ तक, यहाँ तक ये एक तरीके का ब्लॉक बन जाएगा, आयत बन जाएगा। ठीक है ना, जिसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये टोटल हाइट यहाँ से लेकर और ये पाद तक की, ये कितनी है? 15 मीटर। ओके, तो अगर हम इस वाली रेंज में देखना चाहें तो ये वाली जो दूरी बनेगी आपकी कितनी बनेगी? ये वाली देखो गाइस, ये वाली 10 मीटर बनेगी यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये 10 है तो ये भी 10 होगी, और ये 12 बन गई, यानी कि एक आयत की प्रॉपर्टी अब यहाँ पे बन गई। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। यदि उनके पाद के बीच की दूरी कितनी है? 12 मीटर है, तो उनके शीर्ष के बीच की दूरी हमें ये पूछी गई है। देखो गाइस, हमें क्या पूछी गई है? ये दूरी, ये दूरी हमें पूछी गई है। तो जब गाइज ये 10 मीटर है तो ये कितनी होगी ऊपर बची हुई? 5, क्योंकि टोटल हाइट यहाँ से यहाँ पाद तक की कितनी है? 15 है। और जब ये 10 हम निकाल देंगे, क्योंकि इसके समान दूरी हमने निकाल दी, तो ये बची हुई दूरी, ये वाली जो दूरी है वो कितनी है? 5 मीटर। अब जरूर गाइज देखते हैं, जब ये 12 मीटर है तो ये वाली भी दूरी कितनी होगी? 12 मीटर। अब ये वाला एक ट्राइंगल बन गया। देखिए गाइज, ये एक ट्राइंगल बन गया, और ये ट्राइंगल अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या दिया गया है? इसमें बेस आपको 12 मीटर दिया है, और इसमें जो ऊपर ये लंब दिया है ये 5 मीटर दिया गया है। तो हम लगा देंगे अपनी प्रॉपर्टी, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? आपने सबने पढ़ी होगी, आपने सबने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। वो थ्योरम हमारी क्या कहती है? वो थ्योरम हमारी ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो जरा देखिएगा, हमें क्या निकालना है? ये कर्ण निकालना है। जब कर्ण हमें निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर
तो हमें दिया क्या गया है, हमें यहाँ पे लंब दिया गया, लंब कितना है 5, 5 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 25। आगे बढ़ते हैं और ये क्या है, ये देखिए ये आधार, आधार कितना दिया गया है हमें, आधार दिया गया 12, 12 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 144। तो हमें कर्ण पता चल जाएगा, यहाँ कर्ण का ये क्या है स्क्वायर है। तो जरा यहाँ देखिएगा 25 और 144 को हम ऐड कर लेते हैं, 5 4 9, 5 4 और 2 6 और 1 1। अब जरा देखिए ये कर्ण का स्क्वायर आ गया, कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ से हम कर्ण आराम से निकाल सकते हैं, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो यहाँ से ये वर्ग हट जाएगा और जब हम 169 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा 13। तो यानी कि कर्ण कितना आ गया 13, यही आपसे पूछा गया था 13 मीटर। तो 13 मीटर विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हम अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा गाइस, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या के बीच का अंतर 37 सेंटीमीटर है, तब वृत्त का व्यास क्या है। देखिएगा बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। एक वृत्त की परिधि, वृत्त की जो परिधि होती है, जो वृत्त की परिधि होती है, परिधि पेरीमीटर जिसे बोलते हैं, वो कितना होता है वृत्त की परिधि 2 पाई r होती है, ठीक है। और इसने क्या कहा है कि वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या के बीच में, तो त्रिज्या वैसे क्या होती है, त्रिज्या तो r ही होती है, r क्या होती है यहाँ पे त्रिज्या होती है, त्रिज्या। इसने कहा है कि वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर कितना है 37 है। तो देखो ये हो गई वृत्त की परिधि और त्रिज्या हो गई r, इन दोनों में अंतर कितना दिया गया है 37। तो हम कैसे करेंगे सवाल को, देखिएगा 2 पाई r माइनस r इज इक्वल टू 37। क्यों कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि परिधि, ये हो गई परिधि और ये हो गई त्रिज्या, परिधि और त्रिज्या का अंतर कितना दिया गया है 37। तो यहाँ से गाइज हम क्या करेंगे, r को देखिएगा कॉमन ले लेंगे, r को जब कॉमन लेगो तो यहाँ क्या बचेगा 2 पाई और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से r कॉमन चला गया तो यहाँ क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 37। तो गाइज अब यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए जा कैसे निकालेंगे, चलिए अगर यहाँ पे हमें 2 पाई दिया गया है तो हम पाई की वैल्यू लगा देंगे। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, आगे कितना दिया है 37। आगे हम सॉल्व कर लेते हैं, 22 दूनी 44 और 44 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ देखिए ऊपर कितना हो जाएगा 22, 22 दूनी 44, अब नीचे एलसीएम 7 आ जाएगा तो हम 7 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7, अब नीचे कितना बचेगा 7, अब यहाँ पे कितना रहेगा 37। अब देखिए 44 में से 7 गया कितना बचा 37। तो जब 37 बचा, अब जरा देखिएगा गाइज r 37/7 इज इक्वल टू 37। तो अब देखिए यहाँ से 37, ये 37 से कैंसिल आउट हो गया, यानी कि हमें फाइनली जो r की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई 7 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या गया है डायमीटर, जो डायमीटर होता है वो रेडियस का दोगुना होता है, ठीक है। तो ये रेडियस है, तो रेडियस का दोगुना क्या होता है, अगर हम रेडियस को दोगुना कर दें तो क्या बन जाता है वो डायमीटर यानी कि व्यास बन जाता है। तो ये प्रॉपर्टी हमें पता है, जब ये प्रॉपर्टी हमें पता है तो रेडियस हमें पता चल गई, तो रेडियस का दोगुना यानी कि 7 गुणे 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 14, इज इक्वल टू कितना आ गया 14। तो 14 ये क्या बन गया मेरा डायमीटर, यही हमसे पूछा गया है 14 सेंटीमीटर। कहाँ है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा गाइस अगला क्वेश्चन हमें फिर मेंसुरेशन से दिया गया है। 5 मीटर लंबा, 3 मीटर ऊंचा एवं 20 सेंटीमीटर मोटाई वाले दीवार को बनाने के लिए 25 सेंटीमीटर 12.5 सेंटीमीटर गुणे 7.5 सेंटीमीटर माप के कितने ईंट की आवश्यकता होगी। तो हम जरा देख लेते हैं सवाल में। देखिएगा हमें ये दिया गया है कि 5 मीटर लंबा, 5 मीटर ऊंचा और 20 सेंटीमीटर मोटाई वाली दीवार, जो दीवार है उसकी लंबाई कितनी दी गई है, मान लीजिए ये एक दीवार है ये, ठीक है। इसकी जो लंबाई दी गई है, लंबाई दी गई है आपको, इसकी लंबाई दी गई है 5 मीटर और इसकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई कितनी दी गई है, ऊंचाई दी गई है 3 मीटर और इसकी मोटाई जो है यानी कि जो विड्थ है वो कितनी दी गई है, वो सॉरी इसकी जो मोटाई है, एक सेकंड, हाँ वो कितनी दी गई है, इसकी मोटाई जो दी गई है वो दी गई है हमारी 20 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर। अब गाइस एक चीज देखना है आपको कि ये सारा डाटा किसमें है, मीटर में, ये किसमें है सेंटीमीटर में। और पूछा क्या गया है, देखिए आगे क्या बोला गया है कि दीवार को बनाने के लिए 25 सेंटीमीटर गुणे 12.5 सेंटीमीटर गुणे 7
यानी कि 7.5 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मीटर है उसको भी हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जरा देखिए सवाल को कैसे करते हैं हम लोग। देखिए अगर हम 5 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना चाहूंगा, 5 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करना चाहूंगा तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 500 इंटू, अब ये ऊंचाई कितनी गई 3 मीटर, अगर इसको मैं सेंटीमीटर में बदलूंगा ये 300 सेंटीमीटर बन जाएगा। आगे ये जो हमें दिया गया है मोटाई वो तो आपको दी गई है 20 में ही। अब चलते हैं हम अगली तरफ, और हमें क्या कहा गया है कि 25 सेंटीमीटर माप की गुणे 12.5 गुणे 7.5 सेंटीमीटर माप की क्या चाहिए, ईंट चाहिए। तो इसका वॉल्यूम और इस ईंट की वॉल्यूम से अगर मैं भाग देंगे तो नंबर ऑफ ईंटों की संख्या पता चल जाएगी, यानी कि ईंटों की संख्या हमें पता चल जाएगी, नंबर ऑफ ब्रिक हमें पता चल जाएगी, यानी कि ईंटों की संख्या पता चल जाएगी। तो चलिए हम इसको करते हैं, 25 से अगर इसको काटते हैं तो 25 दूनी 50, यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब चलिए गाइज आगे क्या करते हैं हम कि अगर ये पॉइंट हटाएंगे हम यहाँ से, अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ेगा, ये पॉइंट हटाएंगे तब भी एक जीरो बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। चलिए गाइज अब देख लेते हैं, 25 पंजे 125, और यहाँ कटेगा 25 से कम 25, 25 दूनी 50, ठीक है। अब चलिएगा यहाँ पे काटते हैं, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, यहाँ पे देखिए 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, तो यहाँ आ गया 80। अब यहाँ से देख लेते हैं 5 चौके 20, अब 3 से काट लेते हैं, यहाँ पे 3 चौके 12, 4 चौके 16, 16 अट्ठे कितना हो जाएगा 128। तो आपका जो जवाब आएगा वो 1280 आ जाएगा। तो 1280 आपको ब्रिक की आवश्यकता होगी, यानी कि ईंट की आवश्यकता होगी, यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा गाइज अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, ये परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया है, 1/2, 1/4 का कितना प्रतिशत है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, 1/2, 1/4 का कितना प्रतिशत है। तो देखिएगा हम पास पास वालों की पास पास में मल्टीप्लाई करते हैं, दूर दूर वालों की दूर दूर में मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बन जाएगा ये 4/2। अगर में इसे परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, 2 से काटिए 2 दूनी 4, तो कितना फाइनली इसका परसेंटेज बन गया 200%। यही आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। गाइज हमने इस सीरीज में ऐसे क्वेश्चनों का सिलेक्शन किया है कि जीरो लेवल से हम बढ़ रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से, और बेसिक लेवल से हाई लेवल तक हम पहुंचेंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, हम एकदम आपको चीजें सारी सिखा के जाएंगे गाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए गाइज आगे जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया वेरी सिंपल, ये भी हमारा क्वेश्चन है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं ये जो सीरीज सी दी गई है, ये क्या कहा गया है, अगर हम 441 का वर्गमूल देखेंगे तो क्या होता है, ये कितने का स्क्वायर होता है, ये 21 कितना होता है 441/3 हो जाएगा। आगे अगर हम सॉल्यूशन करें, ये किसका वर्गमूल है, यानी कि ये 15 का, इसका वर्गमूल लोगे तो क्या आएगा 15, तो 15 225 होता है, 15 कितना आ गया 5। आगे चलते हैं, 64 को एजिट रहने देते हैं, ये 256 किसका स्क्वायर होता है 256 होता है आपका 16 का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16। अब देखिए इसको काट पीट कर लेंगे और हम इसका आंसर कर पाएंगे। देखिए गाइस 5 तिया 15, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 16 चौके 64, अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, आपका 84 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो 84 ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिएगा हमने एकदम बेसिक लेवल से क्वेश्चनों को सीरीज स्टार्ट की है, बेसिक लेवल टू हाई लेवल,
बेसिक लेवल से हमने सीरीज को स्टार्ट किया और हाई लेवल तक सीरीज को लेके जाएंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। हम सारे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सीरीज को स्टार्ट किया है और पूरा भी करेंगे गाइज। चलते हैं आगे इस सवाल की तरफ। देखिए 79 माइनस 24, सीधा सीधा हम कैलकुलेशन करते हुए चल रहे हैं। देखिए 79 में से अगर 24 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 5, 9 में से 4 गया 5, 7 में से 2 गया कितना 5, मल्टीप्लाई 11 में से 6 गया कितना बचा 5 बटे 5 45 माइनस 12 18 कितना हो गया 30। तो यहाँ से गाइज हम देख पाएंगे कि ऊपर है 55 और 55 गुणे 5 और नीचे डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा अब 45 में से 30 गया, आपका कितना बचा 15। तो आपका आ जाएगा कितना आंसर यहाँ पे बन पाएगा गाइज, सॉरी 15 20 9 पंजे 45 दिया गया है यहाँ पर आपको, बिल्कुल सही दिया गया है। और यहाँ पर 18 है 30, सही है बिल्कुल सही है। चलिएगा गाइज आगे बढ़ जाते हैं हम, यहाँ से काट लेते हैं 5 तिया 15 और 3 से जब इसको काटते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं ऑप्शन एरर है, इसमें ऑप्शन बिल्कुल एरर होगा। तो यहाँ पर जो गाइज आंसर आएगा आपका 55/3 आएगा। 55/3 विल बी और राइट आंसर। 55/3 आपका सही जवाब होगा। इसमें ऑप्शन में टाइपिंग एरर है। गाइज आगे बढ़ते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1452 है और पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3 है, पहली संख्या क्या है। देखिएगा ये भी क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन है। देखिएगा इसमें क्या कहा गया है कि जो पहली संख्या है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया 1452 और पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3 है। देखिएगा पहली जो संख्या है दूसरी संख्या का 1/3, मान लीजिए दूसरी संख्या यहाँ पर और यहाँ पर हम मानते हैं पहली संख्या। जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का 1/3 है, तो दूसरी संख्या को सपोज दैट मैंने माना x, तो जो पहली संख्या होगी 1/3x हो जाएगी, क्योंकि पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/3 है। हो गई गाइज। आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों का गुणनफल कितना दिया गया है, अगर इन दोनों का गुणनफल हमें दिया गया है तो दिया कितना आखिर 1452, तो हम इसको कर लेते हैं। तो यहाँ क्या बन जाएगा x² = 3 कितना बन जाएगा 1452। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 3 पंजे 15 3 चौके 12 और 1 13 3 एकम 3 और 1 4। अब मेरा कितना बन गया 4356। और हम गाइस ये भी जानते हैं अगर ये स्क्वायर है इधर भी मेरे को स्क्वायरिंग करेंगे। अब मैं क्या करूंगा बोथ साइड आर स्क्वायरिंग, या क्या कर सकते हैं हम इसमें हम ये भी देख सकते हैं जैसे हम बोथ साइड आर स्क्वायरिंग, यानी कि जैसे हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें इसका स्क्वायर पता चल जाएगा। ये किसका स्क्वायर है जरा देखिएगा, पीछे यूनिट डिजिट 6 है। ये जो स्क्वायर हमें जाना पहचाना लग रहा है ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है जो आपका, ये जो स्क्वायर निकलेगा आपका 4356, ये स्क्वायर जो है गाइज वो है 66 का। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 66। आपसे पूछा क्या गया पहली संख्या ज्ञात करें। जब x की वैल्यू आपके पास 66 आ गई तो हम यहाँ पहली संख्या ज्ञात कर लेंगे कि 66/3, 3 से इसे कैंसिल आउट कर लेंगे, 3 दूनी 6 3 दूनी 6। आपका आंसर कितना आ गया 22। ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन घातांक करड़ी का है, शॉर्ट्स इंडाइसिस का है। देखिएगा यदि अंडर√n⁴ = 4 तो n का मान ज्ञात करिए। देखिएगा इसको हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगर यहाँ 6 दिया गया है और रूट लगा है ये 4 है, हमें इस n की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे गाइज, हम इसको हटा लेंगे, ये रूट को हटा लेंगे। स्क्वायर रूट को जैसे मैं हटाऊंगा तो इस स्क्वायर रूट की जो वैल्यू आती है इसके हटाने पर पावर 1/2 होती है। तो हम क्या करेंगे देखिए n, अगर ये रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा 6/2 हो जाएगा = ये 4 है। अगर मैं 4 को यहाँ लिख लेते हैं और 4 ये रहा आपका गाइज, 4 हमने यहाँ पे लिख लिया, लेकिन यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे 4 नहीं होना चाहिए गाइज, यहाँ पे जो होना चाहिए वो 64 होना चाहिए, यहाँ पे 64 होना चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा इस तरीके से।
देखिएगा यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये टाइपिंग एरर है, सॉरी, यहाँ पे आपका 64 होना चाहिए, इस क्वेश्चन में 64 होगा जरूर। देखिए अब हम करते हैं, इस रूट को जैसे ही मैं हटाऊंगा तो 6y क्या कर लूंगा 2 कर लेंगे, क्योंकि इस रूट का मान क्या होता है, स्क्वायर रूट का मान, जैसे ही स्क्वायर रूट हटाते हैं तो 1/2 पावर में करना पड़ता है मेरे को। अब देखिए यहाँ पे कितना दिया गया है, यहाँ 64 दिया गया है, तो इस बात को हम क्या लिख पाएंगे, 6/2 को n क्यूब लिख पाएंगे, ठीक है ना। अब इसको हम क्यूब के फॉर्मेट में बना लेते हैं, तो ये 4 का क्यूब होता है क्या 64। अब देखिए पावर सेम हो गई, जब पावर सेम हो गई तो हम क्या देख पाएंगे, बेस की हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या बन जाएगी 4, तो n की वैल्यू आ गई आपकी 4, यही आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, यदि कोई धन साधारण ब्याज से 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो उसी दर से 300 रुपए कितने वर्ष में, यहाँ पर कितने होगा, कितने वर्ष में 2400 रुपए हो जाएंगे। गाइज ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यदि कोई धन 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। दिखेगा गाइज, देखिए ये मान लीजिए मेरे पास 1 रुपए था और वो 2 गुना हो गया, कितना समय लगा इसको 2 गुना होने में, 5 साल लगा, यानी कि 5 ईयर लगा हमें ये डबल करने में, ठीक है। तो उसी दर से 300 रुपए कितने वर्ष में 2400 रुपए हो जाएंगे। अब गाइज देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम रेट निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल पाएंगे। कैसे गाइज, देखिए 1 से 2 हुआ, यानी कि जो धन पी था, यानी कि 1 रुपए था, वो कितना हो गया 2 हो गया, तो ब्याज कितना मिला, यहाँ पर 1 मिला। देखिएगा 1 रुपए का ब्याज मिला, किस पर मिला, वो 1 रुपए पर मिला आपको, कितने साल में मिला, 5 साल में मिला, इंटू 100। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, देखिए 1 रुपए पे 5 साल में 1 रुपए ब्याज मिला, तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना आ गया 20%। देखिए अब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता चल गया 20%। अब गाइज आगे चलते हैं, अब मेरे पास देखिए मैंने किसी को 300 रुपए दिए थे, यानी कि ये मेरा क्या था प्रिंसिपल, और मेरा अमाउंट कितना बन गया, जाके उसके पास 2400 रुपए जाके बन गया। अब देखिएगा इतना रुपए आपने 300 रुपए दिया था और 2400 रुपए बन गए, तो कितना ब्याज मिला हमें, 2100 रुपए ब्याज मिला हमें। ब्याज कितना मिला 2100 रुपए। तो आप जानते हैं, देखिए 2100 रुपए हमें ब्याज मिला, ठीक है, ये 2100 रुपए 300 रुपए पर मिला ब्याज हमें, ठीक है, और किसकी दर से मिला 20% की दर से मिला, तो ये 100 पर हमें कितना मिलेगा। तो हम जरा कैंसिल आउट कर लेंगे, दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो गए, 3 से ये काट दिए, 3 सत्ते 21, और 20 से इसे काट दिया, 20 पंजे 100, 7 पंजे 35, तो ये आपका 35 ईयर आपका सही जवाब होगा। ये हमने क्या निकाल दिया था, समय निकाल दिया था। समय इज इक्वल टू साधारण ब्याज अपॉन मूलधन गुणे दर गुणे 100। तो हमारा समय पता चल गया, समय कितना आ गया 35 साल। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 2 कारों में से एक 300 किलोमीटर की यात्रा 7 सही 1/2 घंटे में तय करती है, जबकि दूसरी कार 450 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे में पूरा करती है। उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करें। वेरी सिंपल क्वेश्चन है गाइज। चलते हैं हम, देखिए हम जानते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो हम यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखिएगा हमें क्या क्या दिया गया है, हमें गिवन क्या क्या है कि 2 कार है 300 किलोमीटर की यात्रा कितने समय में करती है, 7.5 घंटे में करती है। देखिएगा ये दूरी है 300 किलोमीटर की, और ये कितने घंटे लेती है 7.5 घंटे। 7.5 घंटे को 15/2 भी लिख पाएंगे तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन हमें और क्या दी गई है, और जो दूसरी कार है वो 450 किलोमीटर की यात्रा पूरी करती है, कितने घंटे में 10 घंटे में। अब इन दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे और इनका रेशियो आ जाएगा। देखिए ये दूरी हो गई और ये आपका समय हो गया, तो ये किसका अनुपात निकल के आ रहा है, ये चालों का अनुपात निकल रहा है। यानी कि जो हमारी कार 1 है, कार 1 और कार 2, सॉरी 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 गाइस, सी होता है कार 1 और कार
2 का ये स्पीड का रेशियो आ गया, ठीक है ना। तो 15 दूनी 30, तो 20 दूनी 40। आगे बढ़ते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो यहाँ कितना आ गया 45। इसको हम और सिंपल कर सकते हैं, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। 5 अट्ठे 40, 5 से अगर काट दें तो 8 टाइम कटेगा, और 5 नेम 45, 9 टाइम कटेगा। तो हमारा जो स्पीड का रेशियो आया दोनों ही कारों का 8:9 आ गया। यही हमसे पूछा गया था गाइस, तो यही आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस, अगला जो क्वेश्चन नंबर 11, 153 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु का एक दुकानदार कितना मूल्य अंकित करे कि 15% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। गाइस यहाँ से क्वेश्चन जो होता है मेरा प्रॉफिट लॉस, यानी कि प्रॉफिट लॉस और ये डिस्काउंट वाले पार्ट से पूछा गया है, यानी कि ये तीनों का मिक्सअप पूछा जाता है, ठीक है ना गाइस। यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, इस टाइप के बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए हमने ऐसे क्वेश्चनों को अपनी टेस्ट सीरीज में रखा है गाइस। देखिए गाइस, ये क्या दिया गया है, अगर 153 रुपए क्रय मूल्य वाली, देखिए 153 रुपए में अगर हम किसी आइटम को खरीदते हैं और उस पर 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कराते हैं, तो 153 रुपए वाला आइटम अगर 120% में बेचोगे तो कितने का प्रॉफिट होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। ये क्या बन गया आपका, ये क्या बन गया गाइज, ये मेरा सेलिंग प्राइस बन गया। ये सब क्या बन गया, ये सेलिंग प्राइस बन गया। अब चलते हैं आगे की तरफ, हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है एमआरपी, यानी कि अंकित मूल्य। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। कितनी छूट दी जा रही है, 15% की छूट। जब 15% की छूट दी जा रही है तो 100 वाला आइटम कितने में बेचा जा रहा होगा, 85 में। तो एमआरपी का 85% हमें काउंट करना है। तो देखिए इस 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो गया आपका। अब इसको भी कैंसिल आउट कर लेते हैं, जरा देखते हैं। 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 से ये भी कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। अब यहाँ से देखिए 17 निम्मा 153, 9 चौके 36, 9 दूनी 18, 19 20 21। तो 216 क्या आ गई आपकी एमआरपी आ गई, और यही आपसे पूछा गया था गाइस। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 गाइस, क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, यदि एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हैं को 12 सेंटीमीटर वाली भुजा के चारों ओर घुमाया जाता है तो बने ठोस का आयतन क्या होगा। ये गाइस जो हमारा क्वेश्चन आया है ये मेंसुरेशन से पूछा गया है। देखिए गाइस, मान लीजिए कि आपकी ये इस तरीके का समकोण त्रिभुज होता है, देखिए गाइस, जिसमें एक कोण आपका 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। इसमें क्या कहा गया है कि एक संपूर्ण त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्या दी गई हैं, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। मान लीजिए गाइज ये 5 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे गाइज, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या कहा किया जा रहा है, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है तो 12 सेंटीमीटर भुजा वाली भुजा के चारों ओर घुमाया जाता है तो बने ठोस का आयतन क्या होता है। देखिए इस तरीके के सवाल में जो हमें घुमाया जा रहा है, इसमें क्या कहा जा रहा है, 12 सेंटीमीटर वाली भुजा घुमाई जा रही है। तो जब 12 सेंटीमीटर वाली भुजा इस तरीके से आपकी रोटेट कराई जाएगी इस तरीके से, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एक शंकु की आकृति बन जाएगी। किसकी आकृति बन जाएगी गाइस, एक शंकु की आकृति बन जाएगी। शंकु की आकृति कैसी होती है, इस तरीके की आकृति बन जाएगी। देखिए गाइस, इस तरीके की आकृति आपकी बन जाएगी, ठीक है। ये बन गई आपकी हाइट, ठीक है गाइस। जब इसे घुमाया जाएगा तो एक शंकु की आकृति बन जाएगी, और जैसे ही इसकी शंकु की आकृति बनेगी तो 12 सेंटीमीटर वाली भुजा के घुमाने पर शंकु बनेगा। तो हम जान पाते हैं जिसकी त्रिज्या कितनी बन जाएगी, 5 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए, यहाँ त्रिज्या कितनी बन जाएगी, 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या है 12 सेंटीमीटर। जोन सी साइड घुमाई जाती है वही क्या बन जाती है, आपकी हाइट बन जाती है, ठीक है गाइस। अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन में, तो ये शंकु बन गया। तो शंकु का आयतन क्या होता है, ठोस। ये ठोस बना तो ठोस क्या बना, शंकु बना। तो शंकु का आयतन क्या होता है, देखिए गाइस, शंकु का आयतन, जो शंकु का आयतन होता है गाइस वो होता है 1/3 पाई r क्यूब। तो देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन को गाइस।
दिखेगा 1/3। अब हमें आंसर पाई में दिया है, नहीं दिया है, तो पाई की हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी गाइस। तो देखिएगा हम वैल्यू पुट कर लेंगे 3.14 या हम कर लेंगे 22/7, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इससे। चलिए गाइस यहाँ देखते हैं हम आर, रेडियस कितना दिया गया है आपको रेडियस दिया गया है 5, सॉरी पाई आर क्यूब नहीं होगा यहाँ पर। देखिए गाइस यहाँ पर जो है वो पाई आर क्यूब नहीं होगा, यहाँ पर जो पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका, सॉरी गाइज यहाँ पर जो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई ये हो गया, आर दिखेगा आर कितना दिया गया है हमें, आर दिया गया 5, तो 5 × 5 एच हाइट और दी जाती है शंकु में, ये क्या दी जा रही है, हाइट दी जा रही है। हाइट कितनी दी जा रही है 12, हमने अभी बोला था आपसे। देखिएगा 3 से इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, 3 चौके 12, 5 पंचे 25 चौके 100, और 3.14 गुणे अगर 100 करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 314 सेंटीमीटर क्यूब। और यही आपसे पूछा गया था, तो 314 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो गाइज ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसे हम उम्मीद करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपनी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 13। एक शिविर में 1000 सैनिकों के लिए 54 दिन का भोजन था। 6 दिन बाद 600 सैनिक और आ गए, शेष भोजन कितने दिन चलेगा। देखिए ये वर्क एंड वेजेज का क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस। देखिए एक शिविर था, मान लीजिए कोई एक शिविर है और इस शिविर में कितने सैनिक हैं, 1000 सैनिक हैं, ठीक है। उनके लिए जो भोजन की सामग्री है वो कितने दिन के लिए रखी गई है, 54 दिनों के लिए रखी गई है। और उसमें हुआ क्या, भोजन था 6 दिन के बाद 600 सैनिक और आ गए। 6 दिन के बाद कितने सैनिक आ गए, 600 सैनिक और आ गए। तो गाइस अगर वो सैनिक नहीं आते 6 दिन के बाद, तो इन्होंने 1000 सैनिकों ने 6 दिन तो भोजन खा लिया होगा, तो कितने दिन बचे शेष। अगर यहाँ से देखें तो 14 में से 6 गया, कितना बचेगा यहाँ पर 8, और यहाँ पे कितना बचा 4, 48, यानी कि 54 में से 6 घटाओगे तो 48 आ जाएगा। यानी कि अगर ये 1000 जो सैनिक थे पहले वाले, अगर ये अपने भोजन को खाते तो ये 48 दिन के लिए इनके लिए शेष भोजन बचा था, ठीक है ना, क्योंकि 6 दिन ये खा लिए थे भोजन को। अब हुआ क्या कि 600 सैनिक और आ गए। जब 600 सैनिक और आ गए तो अब टोटल सैनिक कितने हो गए, देखो 48 दिनों के लिए भोजन था कितने सैनिकों का, 1000 का। अब हुआ क्या कि सैनिक अब आ कितने गए, सैनिक आ गए 600 और, तो अब टोटल सैनिक कितने हो गए 1600। यानी कि 48 दिन के लिए भोजन था 1000 सैनिकों के लिए, लेकिन 600 सैनिक और आ गए, तो अब सैनिक कितने हो गए 1600। तो 1600 सैनिकों के लिए भोजन कितने दिन चलेगा, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। तो यहाँ पे 10 बचा, 10 × 3 कितना बन जाएगा 30। तो आपका सही जवाब क्या बनेगा 30 दिन। तो ये भोजन कितने दिन चलेगा 30 दिन। ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस अगला क्वेश्चन नंबर 14। देखिए साधारण ब्याज पर संयोजित 2000 रुपए का मिश्रण 2600 रुपए 5 वर्ष में होता है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो मिश्रण क्या होता है। गाइस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा देखो मेरे पास जो प्रिंसिपल था वो 2000 रुपए था, यानी कि मेरे पास मूलधन था वो कितना था 2000 रुपए, और ये 5 साल के बाद में ये मिश्र धन कितना बन गया 2600 रुपए बन गया। देखिए गाइज ये जो 5 साल में बन गया, ये कितने साल में बन गया गाइज, ये 5 साल में बन गया 5 वर्ष, यानी कि 5 वर्ष में ये कितना बन गया 2600। 2000 रुपए हमने किसी को उधार दिए थे वो 2600 रुपए बन गए, ठीक है गाइज। और क्या कहा जा रहा है, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती, जो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रही है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर इंटरेस्ट को हम 3% और अधिक कर दें, मान लीजिए कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आर लग रही है, तो अगर हम इसमें 3% और इंक्रीमेंट कर देते हैं तब अमाउंट क्या होगा, तब नया अमाउंट क्या होगा गाइज। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल मेथड से करते हैं। देखिए 3% अगर आप वृद्धि करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो कितने साल के लिए करेंगे 5 साल के लिए, तो टोटल कितना फर्क पड़ा 3% का 1 साल में फर्क पड़ेगा, तो 5 साल में कितने का पड़ा 5 तिया 15। तो अगर हम इस 2000 का 15% निकाल लें गाइज, 2000 का 15%,
तो वही तो अंतर आएगा केवल। जरा गाइस देखिएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 15 दूनी 30, यानी कि 300 रुपए और बढ़ जाएगा। जब 300 रुपए और बढ़ जाएगा तो पहले 2600 था ही, अगर 3% रेट बढ़ेगी तो 300 रुपए और बढ़ जाएंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2900 अमाउंट बन जाएगा। यही आपसे पूछा गया गाइस। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ गाइस। क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है गाइस, देखिएगा, पढ़िए इस सवाल को। एक आयत का क्षेत्रफल 260 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि लंबाई में 5 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की बढ़ोतरी की जाए तो वह एक वर्ग हो जाएगा। आयत की लंबाई क्या है, देखिएगा गाइज, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, तो गाइस देखिएगा, आयत का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। और इसमें क्या कहा गया है कि यदि लंबाई 5 मीटर की कमी की जाए तथा चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि की जाए। देखिए, लंबाई सपोज दैट हमने एल मान ली, ठीक है, और चौड़ाई सपोज दैट हमने बी मान ली, ठीक है ना। और जरा देखिए, यहाँ पर जो हमें दिया गया है आयत का क्षेत्रफल, वो क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 260, ठीक है, वर्ग मीटर 260 दिया गया है। तो हम ये एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये 260 इन दोनों ही से तो मिलके बना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई से। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, इसको और सिंपल बनाने के लिए 260 के ऐसे फैक्टर करो जो लगभग दोनों सिमिलर के आसपास आना चाहिए। देखिएगा, इस अगर हम ऐसे कर देते हैं कि 13 गुणे 20, तो 13 दूनी 26, तो 260 आ जाएगा। यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं कि 20 गुणे 13 तब भी 260, यानी कि या तो लंबाई 20 भी हो सकती है और 13 भी हो सकती है, इसी तरीके से चौड़ाई 13 भी हो सकती है और 20 भी हो सकती है। लेकिन यहाँ से कंडीशन क्लियर हो जाएगी कि 5 मीटर कमी की जाती है, किसमें, लंबाई में। इसका मतलब है कि जब 5 मीटर की कमी की जाती है तो लंबाई चौड़ाई से अधिक होगी। तो यानी कि हम यहाँ से ये बात कंसीडर कर पाएंगे, तो लंबाई कितनी होगी, 20। सपोज दैट लंबाई अगर 20 रख दें और चौड़ाई को हमने कितना रख दिया, 13 रख दिया, तो क्या आयत का क्षेत्रफल 260 बन जाएगा, हाँ बन जाएगा गाइस। अभी ये कह क्या रहा है, ये हमने मान लिया, एक अनुमान लगा लिया गाइस। देखिए, इसके फैक्टर से ये अनुमान लगाया हमने, ओके। अब चलते हैं अगले, ये कह क्या रहा है कि 5 मीटर की कमी की जा रही है लंबाई में। अगर हम इसमें 5 मीटर की कमी कर दें तो 5 मीटर की जब हम कमी करेंगे तो कितनी रह जाएगी लंबाई, 15। अब जरा गाइस देखिए, और चौड़ाई में अगर 2 मीटर की हम वृद्धि कर देते हैं तो 13 से कितनी 2 की वृद्धि हो रही, तो कितनी हो जाएगी, ये 15। तो देखिए, ये किसकी कंडीशन बन गई, ये स्क्वायर वाली कंडीशन बन गई। स्क्वायर में होता क्या है, वर्ग की, यानी कि सॉरी, वर्ग में क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यही उसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो देखिए, भुजा का स्क्वायर ही बन गया ये, तो ये एक वर्ग की प्रॉपर्टी बन गई। तो आपसे यही पूछा गया था, तो आयत की लंबाई ज्ञात करें। तो आयत की लंबाई कितनी थी, हमने कितनी मानी थी पहले आयत की लंबाई एक्चुअल में, 20। तो आपसे यही पूछा गया था इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हाँ गाइज, टोटल क्वेश्चन हमारे आज की सीरीज के हो चुके हैं गाइज, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो आप हमारे सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो गाइज, इसी तरीके से हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे अगले टेस्ट सीरीज के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। लव यू ऑल।